बच्चों नमस्कार। इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर ऑफ रीजनिंग जैसे ब्लड रिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है एंड कोडेड ब्लड रिलेशन हीटिंग एक्सेट्रा हमने बताया है, और उसमें कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे और करते हैं। और आज जो है रीजनिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है कोडेड इनइक्वलिटी। अब इसके क्वेश्चन जो इनइक्वलिटी एक्चुअली में होता क्या है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देंगे कि अगर दो नंबर जो है, कोई भी दो नंबर, या तो एक नंबर मान लीजिए 5 है, दूसरा 8 है, तो 5 और 8 में क्या रिलेशन है, एक दूसरे से कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। जैसे 5 जो है वो 8 से कम है और 8 5 से ज़्यादा है। तो ये मैथमेटिकल टर्म में हम इसको इनइक्वलिटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम देखें 8 इज़ लेस देन 5 या फिर 5 इज़ मोर देन 8। इस तरीके से इसको हम इनइक्वलिटी के कंपैरिजन में लिखेंगे। तो हमारी इस चैप्टर में जो इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है वो एक्चुअल में नंबर नहीं दिया रहेगा, बट हमें अपने कॉन्सेप्ट में ये रखना है कि ये नंबर है। कोई भी लेटर अगर दिया रहता है ए बी, जो एक दूसरे से क्या रिलेशन है, आइदर ए विल बी मोर देन पी और बी विल बी लेस देन ए। इस तरीके से उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को इनइक्वलिटी के रूप में जब हम देखते हैं कि दो लेटर या दो लेटर मतलब मीन्स सम नंबर्स आर देयर, तो उसको हम इनइक्वलिटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और उसको प्रदर्शित करने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लेस देन, मोर देन, लेस देन आर इक्वल टू, या मोर देन आर इक्वल टू, या इक्वल टू, ये सब जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है उससे प्रदर्शित किया जाता है। अब इस तरह का जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में, वो एक्चुअल में इस तरह से एक सेट हमने बनाया हुआ है। इस तरह से अभी हम लास्ट में हल करके बताएंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको हल करने के पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा, जो हमें जानना है एक्चुअल में। वो जानने के लिए कि यह जो दो कंक्लूजन निकालना होता है, किसी भी दो इनइक्वलिटी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा और दो स्टेटमेंट के बीच में कई लेटर होंगे, 3 लेटर होगा, तो उसको कंबाइन करके हम उसका रिलेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम उसका रिलेशन निकालते हैं। उसको कैसे निकालते हैं, कुछ हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कि हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए x, y एंड z 3 लेटर हैं या 3 नंबर हैं, उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में कंबाइन करने के बाद जो हमारा तीनों का लेटर का आएगा उसको हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इसको याद कर लेंगे, और याद करने का भी तरीका है, थोड़ा सा मैथमेटिकल सोच करके हम याद करेंगे तो हमें याद रहेगा। लेकिन इस तरह से हमने इसलिए लिख दिया है कि जो हम डेराइव करेंगे क्वेश्चन में, डेरिवेशन के बाद जो 3 लेटर के रूप में आएगा उसका कंक्लूजन लास्ट में जो निकालते हैं तभी हम कंपेयर करते हैं। जैसे x इज़ मोर देन z, z इज़ मोर देन y, तो ये लास्ट में जो 2 लेटर हैं उसका क्या रिलेशन होगा, x इज़ मोर देन y।
इसी तरीके से सारा चीज़ इसमें हमने लिखा हुआ है, ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हम देख सकते हैं कि कोई भी एक लेटर ले करके कि x इज़ मोर देन z एंड z इज़ मोर देन y, तो कैसे हमारा x इज़ मोर देन y हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर लिख करके रखें, नंबर लिख दें तो उससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये x इज़ मोर देन z, ये है 8 और ये है 7, ये है 7 और ये जो है इससे छोटा होगा y, इसी में 6 मान लें। तो अगुल में देखें कि x एंड y का क्या रिलेशन होगा, वो इससे भी देखने से पता लग रहा है कि 8 है और ये 6 है, तो 8 इज़ ऑलवेज मोर देन 6। तो इसीलिए इसको ये x एंड y का जो रिलेशन होगा, कंक्लूजन होगा, वो इस तरीके से हम लिखते हैं कि x इज़ मोर देन y। इसी तरीके से जितने भी ये दिए हुए हैं, इसी तरीके से निकाला जाता है याद करने के लिए। ये नंबर लिख करके अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे और देखेंगे कि ये इस तरह का अगर है, जैसे मान लीजिए x इज़ मोर देन z एंड z इज़ इक्वल टू और मोर देन y, तो इसका जब कंक्लूजन हम निकालेंगे तो वो होगा हमेशा x इज़ मोर देन y। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x जो कंक्लूजन आएगा, नॉर्मली एक ही एक वर्ड है जिसमें कि दोनों अगर इनइक्वलिटी इक्वल टू और मोर देन है दोनों, तो उस केस में हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा x इज़ मोर देन और इक्वल टू y। तो इस तरीके से ये इसको याद कर लेंगे। और जब ताकि इसको याद करने का एक फ़ायदा ये है कि जब हम डेराइव करेंगे कंक्लूजन डेरिवेशन में, तो उसका कंक्लूजन निकाल करके तब लास्ट में हम चेक करेंगे कि वो गिवन कंक्लूजन सही है या गलत, वो जो हम अभी प्रैक्टिस में बताएंगे। अब ये तो रहा हमारा ये थोड़ा सा ये याद करने का तरीका। अब देखिए हाउ टू चेक ट्रू एंड फॉल्स। अब जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है इनइक्वलिटी है, इसके बाद स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा, इसके बाद ऑप्शन दिए रहेंगे। तो स्टेटमेंट इनइक्वलिटी के रूप में दिया है, कोडेड है, कोडेड के रूप में दिया रहेगा, कंक्लूजन भी कोड के रूप में दिया रहेगा। तो उसको हम पहले डिकोड करेंगे और इसके बाद डिकोड करने के बाद हर एक क्वेश्चन का ये डिकोड करने के बाद जो हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आएगा, उसी को हम इस तरीके से उसको चेक करेंगे कि वो हमारा जो कंक्लूजन है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसको चेक करने के लिए हमने एक स्टेप बनाया हुआ है कि अगर वो हमारा स्टेप कंक्लूजन और दोनों में एक तो हमारा कंक्लूजन होगा, हमें कंक्लूजन के 2 लेटर लेने होंगे और उसी से हमें चेक करना होगा कि वो किस तरीके से हमारा ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोड द गिवन। तो हमारा जो इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है उसको पहले हम सब डिकोड कर लेंगे एक एक करके। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें करना, पहला क्वेश्चन करना है, तो इसको हम पहले डिकोड कर लेंगे। डिकोड करने के बाद हम दूसरे स्टेप में टेक डिकोडेड कंक्लूजन 1 by 1 एंड चेक फॉर द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ दिस कंक्लूजन एज बिलो। तो इसको इस तरीके से हमने एक मेथड बताया है कि ये इस तरीके से चेक किया जाता है कि ये कंक्लूजन हमारा सही होगा कि या गलत होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसको हमने इसीलिए बनाया हुआ है कि इसको आप लोग पढ़ करके थोड़ा सा इसको रिफ़र करते रहिएगा। क्वेश्चन करने से पहले अगर कहीं आपको डाउट होता है तो इसको आप रिफ़र कर सकते हैं कि इसके अनुसार आप कर रहे हैं, और करने के बाद अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रहा तो इसको आप रिफ़र कर लीजिए। वैसे अभी हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये पोर्शन हमने इसीलिए बनाया हुआ है कि इसको जस्ट हम अपने ध्यान में रखेंगे ये पोर्शन। अब आइए क्वेश्चन को हम लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आता है और क्या है उसका फॉर्मेट,
और वो किस तरीके से हम हल करेंगे इसका हेल्प लेते हुए, ये जो हमने बनाया हुआ है इसका हेल्प लेते हुए किस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को हल करके बताते हैं और ये देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, और ये क्योंकि हमें तो याद है लेकिन आप लोग इसको रिफ़र कर लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं अभी, और मिटा करके इसको आप रिफ़र करके ही आप क्वेश्चन करिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अभी उसको हल करने के लिए मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ, है ना, इसको डिलीट करता हूँ और इसी से हम उसको क्वेश्चन को हल करते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन टाइप है, इस तरह से कोडेड रूप में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मली 5 क्वेश्चन इसमें से एग्ज़ाम में आते हैं जो कि दिया जाता है। ये क्वेश्चन अगर देखें तो बैंक पीओ 2004 में आया हुआ था। तो इसको हम किस तरीके से, जो पिछले अभी जस्ट मैंने बताया है कुछ कॉन्सेप्ट कि कैसे हम हल करते हैं, उसको इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी जब हम इसको हल करेंगे। तो क्या करते हैं कि पहला स्टेप जो होता है कि क्वेश्चन नंबर जो लेते हैं, जो कोडेड इनइक्वालिटी लगा हुआ है उसको डिकोड करते हैं, वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसके बाद फिर हम उसको कंक्लूजन निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। तो स्टेटमेंट को, इसको हम इसके अनुसार हर एक, पहले क्या है कि इसी से, जैसे एट द रेट ऑफ के लिए नॉट ग्रेटर दैन बी है, तो नॉट ग्रेटर दैन बी, नॉट ग्रेटर दैन बी, तो ये जो हो जाएगा, नॉट हटाएंगे तो लेस दैन आर इक्वल टू हो जाएगा। तो इसके लिए ये वैल्यू हो जाएगी लेस दैन आर इक्वल टू ए, दिस सिंबल इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी। तो उसको हमने यहाँ लिख दिया इसके लिए। इसी कैसे से डॉलर का, जो डॉलर वाला है वो है नाइदर ग्रेटर दैन नॉर लेस दैन बी, ना तो ग्रेटर दैन है ना लेस दैन है, तो क्या होगा, इक्वल टू होगा। तो उसको हमने इक्वल टू लगा लिया। जो जैसा है उसको, निगेटिव है तो निगेटिव हटा करके जो पॉजिटिव वाला रिमेनिंग बचता है उसको हम यहाँ लगाते जाएंगे। अगर ये परसेंटेज का मतलब होता है लेस दैन बी, ये तो डायरेक्ट ठीक है, लेस दैन बी दिया हुआ है। और स्टार का मतलब होता है ये स्टार का मतलब होता है, यहाँ से देखें तो इसका होता है नाइदर लेस दैन नॉर इक्वल टू, नाइदर लेस दैन नॉर इक्वल टू। तो लेस दैन आर इक्वल टू ऐसे लगाते हैं, और नाइदर लेस दैन नॉट लगा है, नाइदर लेस दैन है नॉट इक्वल है, सो इट विल बी मोर देन। तो मोर देन का हमने चिन्ह यहाँ लगा दिया। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं और पिछले डिस्कशन के अनुसार हम किस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे फॉर चेकिंग द ट्रू एंड फॉल्स, वो हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिकोड करते हैं। पहले इसी के अनुसार डिकोड करने के लिए, जैसे ए एट द रेट ऑफ एल, यह है स्टेटमेंट, हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट में हम कोड निकालेंगे। तो ए एट द रेट ऑफ के दिया है, एट द रेट ऑफ एल, तो यहाँ एल होगा, और एट द रेट के लिए लेस देन आर इक्वल टू लगा देंगे। एक तो ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एल परसेंटेज ना एन, एल परसेंटेज एन लिख दिया और परसेंटेज की जगह पर हम लेस देन लगा दिया। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे लिख दो ताकि क्लियर रहेगा कि कितने स्टेटमेंट हैं। ये स्टेटमेंट ये है, ये दूसरा ये है। तीसरा स्टेटमेंट है ई का के साथ ये चिन्ह लगा हुआ है कि ई एन एन के बीच में ये लगा हुआ है, तो इस विल बी इक्वल टू आर मोर देन लगा दिया। अब हम
स्टेटमेंट है, कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन डिकोड किया। कंक्लूजन में क्या है? पहला है कंक्लूजन, यह है के परसेंटेज ई। तो के परसेंटेज लेस देन ई। दूसरा है ई स्टार एल। ई स्टार के लिए मोर देन लगाएंगे। ई स्टार के लिए ई स्टार एल। और थर्ड बनाएंगे, थर्ड होगा एन स्टार के। तो एन स्टार माने मोर देन के। अब ये एक एक करके कंक्लूजन को चेक करते हैं। मान लीजिए हम पहला लेते हैं, पहला जब चेक करेंगे तो अब ये इनइक्वलिटी लगाएंगे कि देखेंगे के यहाँ है, दो अलग अलग स्टेटमेंट में मिलेगा, और के और ई, के यहाँ है ई वहाँ है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये इनइक्वलिटी के साथ जो है ये इसी डायरेक्शन में है, तो ये हो गया। और दूसरा ई जो है यहाँ पर है, तो ये अगर हम ई, क्योंकि लास्ट में ई रखना है तो इसका भी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, तो ये भी इंक्लूड है। और इसके साथ हमारा देखें ए के साथ, ये के के साथ, ये तो चिन्ह दोनों सही लग रहे हैं डायरेक्शन, लेकिन उसके साथ जो है हमारा ये जो दूसरा ई और के साथ कॉमन वर्ड नहीं है। कॉमन यहाँ के साथ यन है और यहाँ पर यल है ई के साथ, के और ई के साथ। तो इसमें क्या करेंगे हम, तीनों को ऐड कर, मतलब तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा उस केस में। तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो हम के को पहले लिखेंगे इसमें, के इज़ इक्वल टू लेस दैन एल। अब फिर एल इज़ लेस दैन एन, एल इज़ लेस दैन एन। अब फिर एन इज़ लेस दैन और इक्वल टू ई, एन लेस दैन इक्वल टू ई। अब ये हुआ कंबाइंड इनइक्वलिटी। कंबाइंड इनइक्वलिटी के बाद हमारा जो है इसको अब सॉर्ट करते जाएंगे। ये सॉर्ट करते गए इसमें, तो इसको पहले हम इसको हटाएंगे। तो इन तीनों को अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, के इज़ लेस दैन एन, तो ये बनेगा के लेस दैन एन और फिर लेस दैन इक्वल टू ई। इस तरह से हुआ। अब इसके बाद ये जो है इसको फिर अगर हम करेंगे, सॉर्ट करेंगे रिजल्ट निकालने के लिए, तो ये आएगा के इज़ लेस दैन ई। ये डेराइव्ड है। अब डेराइव्ड कंक्लूजन और गिवन कंक्लूजन को कंपेयर करते हैं, देखें कि ये सेम डायरेक्शन और ई और ई मैच कर रहा है, तो ये हमारा सही है। दूसरा इसी प्रकार से देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं, एक तो सही हो गया, दूसरा हम फटाफट देखेंगे। यल इसका ई के साथ मुंह खुला हुआ है, तो ये एक तो ये हो गया हमारा, ये होगा, इसमें इंक्लूड है इस स्टेटमेंट में, मतलब कि रेलिवेंट होगा। एक तो ये रेलिवेंट होगा और दूसरा यल के साथ अगर ये देखें हम, यल के साथ ये जो पॉइंटेड है यहाँ लगा हुआ है, तो ये दोनों हमारे दोनों इसके लिए रेलिवेंट हो गए और उसमें कॉमन वर्ड भी दिख रहा है। तो क्या करेंगे, कंबाइन, डायरेक्शन एक ही मिल रहा है तो उसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ई को इधर रखना है हमेशा, ई। तो ई को अगर हम इधर रखते हैं तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू मोर देन एन और फिर एन। अब यहाँ ई इक्वल टू, और जो कॉमन वर्ड है वो एन इज़ मोर देन एल। इस इनइक्वलिटी को बैलेंस करने के लिए, अलाइन करने के लिए हम उसको पलट भी सकते हैं।
क्योंकि उसकी मीनिंग नहीं बदलेगी। अब इसके बाद ये, ताकि ये डायरेक्शन एक सेम होगा तभी कंबाइन होगा। इसको अगर बदलेंगे तो n इज इक्वल टू l। अब इसको हम कंक्लूजन अगर देखते हैं, इसको अगर तीनों है ना, तीन कंबाइन, जो जैसा कि पहले यहाँ पर हमने देखा है, एक इक्वल है और एक इक्वल है, तो इक्वल और इसके लिए भी हमेशा एक ही आएगा। एक इक्वल कहीं इधर हो या इधर हो और एक मोर देन है तो भी इसका डायरेक्शन केवल मोर लेस देन और मोर देन ही होगा। तो इसको अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा E इज़ मोर देन L। अब देखते हैं कि ये जो कंक्लूजन ये इससे किया और इसको हम देखें मैच किया इसका, तो अगर देखें ये दोनों मैच कर रहा है तो ये भी सही हुआ। अब तीसरा हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं। तीसरा देखेंगे तो क्या होगा कि देखिए n को n इनइक्वलिटी n यहाँ है, यहाँ पर भी है, और k यहाँ है, तो यहाँ k है, k के साथ जो है ये पॉइंटेड वाला k है और k पॉइंटेड वाला यहाँ k भी लग रहा है। तो एक तो ये हमारा रेलिवेंट होगा उसको निकालने के लिए, और इसके बाद k की वैल्यू k के लिए ये हुआ, और n इज़ मोर देन, तो n इज़ मोर देन इसमें लग रहा है, आप देख रहे हो n इज़ मोर देन l। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर k और n के बीच में, k और n के बीच में यहाँ पर k है और इसमें n है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों इसका और इसमें हम लेंगे, क्योंकि इसमें ये दोनों रेलिवेंट होंगे, ये दोनों क्योंकि कॉमन है, वर्ड कॉमन, l कॉमन है और k और n मिल जाएगा हमको, तो ये रेलिवेंट हो गया। अब इसको हम फिर कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे पहले n लिखेंगे हम, n इसको उलट सकते हैं, तो n इज़ मोर देन l, हाँ, और फिर l इसको भी पलट करके ताकि ये k लास्ट में आ जाए, और ये है मोर देन आर इक्वल टू k। तो इसको अगर हम कंबाइन, इसका रिजल्ट वो निकालेंगे कंक्लूजन, तो इसका आएगा n। देखिए यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, एक मोर देन है, एक मोर देन इक्वल टू है, तो इसका जो कंबाइन इनइक्वलिटी आएगी वो मोर देन आएगी, तो यहाँ पर यह हो जाएगा n मोर देन k। इस तरह से इसको कंपेयर किया तो ये भी लग रहा है सेम, n इज़ मोर देन k। इस तरह से ये क्वेश्चन हम करते जाएंगे ना। सेम लॉजिक हम अगर ले करके अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अगर देंगे स्टेटमेंट एग्ज़ाम में इसको ना लिख करके केवल इसी को लिखिए, याद रखिए कि ऊपर वाला स्टेटमेंट है, नीचे वाला कंक्लूजन है, और स्टेटमेंट लिख लेंगे, कंक्लूजन लिख लेंगे। कंक्लूजन पहला देखिए, दूसरा नंबर में है स्टेटमेंट, क्या है कि डी इज सेम चीज़। स्टेटमेंट पहला वाला जो है ये हो गया डी डॉलर टी है, तो डी डॉलर के लिए क्या लगाया है यहाँ, इक्वल टू टी लगाया है, एक तो ये। दूसरा है हमारा टी स्टार पी, इसके बीच में स्टार के लिए मोर देन लगाया है इसके लिए। और थर्ड वाला है यम एट द रेट ऑफ पी, यम है एट द रेट ऑफ पी इक्वल टू लेस देन पी एट द रेट ऑफ पी। अब ये हो गया। कंक्लूजन भी इसी तरीके से हमने लिख लिया। कंक्लूजन में है डी स्टार यम, डी स्टार है मोर देन, डी मोर देन यम, एक पहला हुआ। दूसरा स्टेटमेंट
यम परसेंटेज के लिए लेस देन यम परसेंटेज टी है, परसेंटेज के लिए लेस देन लगाया और टी हो गया। थर्ड वाला जो होगा हमारा वो हो जाएगा, थर्ड वाला जो है हमारा हो गया डी अब 20 में लगा हुआ है ये तो इज इक्वल टू आर मोर देन पी। अब इसी के अनुसार हम इसको चेक करेंगे। डी है, डी इज इक्वल टू हियर और यम देखें, यम यहाँ पर मिल रहा है, ये पॉइंटेड है ये, और इसके लिए भी ये पॉइंटेड ये दिख रहा है, और इक्वल को हम इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ हम ये ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद ये और ये अगर हम लेते हैं, इसको मानते हैं, तो ये टी है और डी के साथ यम के साथ पी है। ये जो है कॉमन वर्ड नहीं है दोनों के, यम के साथ पी है और डी के साथ टी है, तो ये कॉमन वर्ड यम और डी के बीच में कॉमन वर्ड नहीं है, तो हम तीनों को एक साथ लेंगे, कंबाइन करेंगे, तो तीनों को साथ कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू टी। अब टी इज मोर देन पी। अब पी को हम रिवर्स कर सकते हैं, पी इज मोर देन आर इक्वल टू यम, पी इज मोर देन आर इक्वल टू यम। इसलिए यम की ये इसको हम रिवर्स कर लेंगे तो बदलेगा नहीं, सेम मीनिंग होगी। हाँ, इधर से देखेंगे मोर देन इक्वल टू, इधर से देखते हैं तो लेस, यम इज लेस देन आर इक्वल टू। तो इसको हम ये कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि जो कंक्लूजन है हमारा, कंक्लूजन है डी और यम लास्ट में आना चाहिए, इसलिए ये बन गया। अब इसको हम कंबाइन करके देखते हैं कि इसको दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं इसको, और फिर इसके साथ ये लगा देंगे, तो इसके साथ ये कंबाइन करते हैं, तो अगर इक्वल है एक और ये है तो ये हो गए डी मोर देन पी मोर देन इक्वल टू एम। अब इसका फिर अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं, अगेन कंबाइन करते हुए जाएंगे, तो ये एक इक्वल है और ये इसी में से है, एक इक्वल है दूसरा अनइक्वल है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मोर देन ही लगेगा, डी इज मोर देन एम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d इज़ मोर देन यम, यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम कंपेयर इससे तो ये सही लग रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं यम, इसी से यहाँ से कि यम इज़ लेस देन, तो यहाँ पर भी यम इज़ लेस देन आर इक्वल है, ठीक है ये। और टी को देखते हैं, अब टी को अगर देखते हैं तो टी इज़ मोर देन, तो यहाँ कहीं टी इज़ मोर देन यहाँ पर भी है, और यहाँ पर मोर देन टी मोर देन भी है, और इसमें जो है यम लेस देन भी है, तो ये जो है ये दोनों रेलिवेंट होंगे कंक्लूजन निकालने के लिए। तो इसको अगर हम देखते हैं तो कंबाइन करेंगे दोनों को इस तरह से कि यम पहले लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम यम इज़ इक्वल टू और लेस देन पी। अब इसमें इसके साथ कंबाइन करेंगे, पी इसको रिवर्स करेंगे तो पी इज़ लेस देन टी। अब इसको अगर देखते हैं तो यम, इसको अगर फिर कंक्लूजन निकालते हैं इसको लास्ट वाले को, तो ये हो जाएगा यम इज़ लेस देन टी। तो क्या इसमें यम इज़ लेस देन टी आ रहा है? यस, यम इज़ लेस देन टी आ रहा है, ये सही है, दिस इज ओके। अब इसको इसी तरीके से इसको भी देखते हैं, डी इज़ मोर देन, डी मोर देन, चलो ठीक है, इसको हम लेते हैं मोर देन के लिए इक्वल है, तो ये ले लेते हैं कि ये मानते हैं कि ये वाला ठीक है। दूसरा है पी इज़ लेस देन और मोर देन, पी इज़ अगर इसको देखें पी इज़ लेस देन और इक्वल टू डी, तो P लेस देन होना चाहिए, इसमें P लेस देन है, यहाँ पर है P इज़ मोर देन,
P इज़ मोर देन M, और इसमें दो जगह है P इज़ लेस देन T, P इज़ लेस देन T, और फिर P इज़ लेस देन T है। तो अगर इसको हम कंबाइन करते हैं, ये अगर हम इसको कंबाइन करें तो हम इसको लेंगे, ये वाला लेंगे और ये लेंगे, क्योंकि इसमें T जो है वो D, इसको लेंगे तो D और P दोनों हमें मिल जाएगा, और इसको हम कंबाइन करेंगे। तो इसमें अगर कंबाइन करते हैं तो D इज इक्वल टू T, T, अब T इज़ मोर देन P। इसको अगर ये कंबाइन किया हमने तो इसका रिजल्टेंट जो आता है इक्वल है और ये मोर देन है, तो ये हमेशा D इज़ मोर देन P। अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, इससे कौन सा, इससे ये तो ये मैच नहीं कर रहा, नॉट मैचिंग, यहाँ इक्वल टू दोनों चिन्ह है, यहाँ पर ओनली 1 है, इसलिए ये गलत होगा। तो हियर ओनली फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, यहाँ पर ऑल फॉलोज, ऑल स्टेटमेंट, तीनों सही है ना, तीनों सही हैं, तो तीनों, ये भी सही था, ये भी सही था, तो तीनों ऑल फॉलोज। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखेंगे कि स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट, इसको डिकोड किया हमने, टी और ये लगा हुआ है इज इक्वल टू मोर देन आर इक्वल टू आर। एक स्टेटमेंट ये हुआ, इस स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरा है आर परसेंटेज एल, आर परसेंटेज लेस देन एल। तीसरा है टी इज मोर देन आर इक्वल टू, टी मोर देन आर, नहीं सॉरी, तीसरा कंफ्यूजन में चले गए, आर हो गया, आर इज लेस देन, और फिर ये स्टेटमेंट के सामने है एल स्टार के, एल स्टार के लिए मोर देन के। ये हुआ 3 स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन में हमारा हो जाएगा टी परसेंटेज एल नंबर 1, टी परसेंटेज के लिए लेस देन, टी परसेंटेज एल। दूसरा है कंक्लूजन के एप्सिलॉन के आर के बीच में क्या लगा है, ये लगा है, तो इसको हम ऐसे लिख दिया। थर्ड वाले को हम लिखेंगे कंक्लूजन थर्ड, ये हमारा हो जाएगा टी, सेम थिंग, टी इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी वही है। तो इसके लिए हमने क्या लगाया था, ये इक्वल टू मोर देन, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा टी इक्वल टू आर मोर देन के। अब इसको जैसा पहले लिखा था उसी के अनुसार इसको आप देखें, कंबाइन होगा कि कैंसिल। देखिए टी, यहाँ पर टी जो है, जो कंक्लूजन है, इसमें टी के साथ लेस देन है, यहाँ पर टी के साथ मोर देन है।
रिवर्स डायरेक्शन है, इसलिए ये कंक्लूजन डायरेक्टली गलत होगा। दूसरे पर आइए, इस पर आइए, k इज़ मोर देन आर इक्वल टू, या k इनइक्वलिटी मोर देन है, तो यहाँ पर भी k अगर देखें हम, k जो है, अगर k हम देखते हैं तो k पॉइंटेड है इधर, लेकिन यहाँ पर k ओपन है, तो ये भी गलत होगा। आइए यहाँ पर आइए अब, t इज़ मोर देन आर इक्वल टू, t मोर देन आर इक्वल टू, t जो है वो t यहाँ पर ओपन है, मोर देन है, तो यहाँ t मोर देन है। अगर k देखते हैं तो k के लिए ये दोनों हमारा फिट आ रहा है। t ये रेलिवेंट होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम लग रहा है, और k जो है ये उसकी तरफ जो नोज है उसी की तरफ है, तो इस कंडीशन में k इसकी तरफ नोज है, तो ये दोनों रेलिवेंट हैं, लेकिन कॉमन वर्ड दोनों में नहीं है। k और l है और यहाँ r है, इसलिए तीनों को कंबाइन करेंगे हम, इसलिए तीनों को कंबाइन करके देखेंगे कि क्या आता है आंसर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये अगर हम इसमें कंबाइन करें तो तीनों को, तो पहले t आना चाहिए, t इज इक्वल टू r, और फिर r अगर हम यहाँ देखें, r इज, t इज इक्वल टू r, r इज लेस देन l, और l इज मोर देन k। तो अगर हम देखते हैं यहाँ कि यहाँ पर जो है ना इनइक्वलिटी, जो कॉमन जो है ना कॉमन वर्ड r, उसमें इनइक्वलिटी दोनों तरफ पॉइंटेड दोनों तरफ है, एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका भी आंसर वो जो है कंक्लूजन गलत होगा। तो इस केस में आंसर आएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यहाँ तीनों जो है कैंसिल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि पहले स्टेटमेंट लिखा, कंक्लूजन, स्टेटमेंट n परसेंटेज यस, n परसेंटेज के लिए लेस देन लगाया, s लगाया, एक स्टेटमेंट ये बना, और दूसरा है यस, s के आगे ये लगा है मोर देन इक्वल टू यू, और फिर ये थर्ड है यू स्टार एम, स्टार के लिए हम मोर देन ये एम लगा दिया, ठीक है, ये इसके लिए है। कंक्लूजन आइए, कंक्लूजन लिख लीजिए। ये कंक्लूजन है एम परसेंटेज, नंबर 1 है एम परसेंटेज के लिए हमारा लेस देन, परसेंटेज लेस देन यस है। दूसरा है n परसेंटेज यू, n लेस देन यू। तीसरा है स्टार, n स्टार m, n स्टार के लिए मोर देन m। अब देखिए, अब जैसे है, अब चेकिंग करते हैं कि इसको अगर हम पहले कंक्लूजन के लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको अगर हम लेते हैं तो देखें, फिर यम यहाँ है और यन यस यहाँ है, तो ठीक है, अलग अलग है स्टेटमेंट में, ओके। लाओ चेक इनइक्वलिटी यम के लिए जो है ये पॉइंटेड है, तो ये रेलिवेंट हुआ, एक तो ये रेलिवेंट हुआ, और यस जो है इसके साथ भी, यस जो है इसके साथ भी यहाँ पर
ओपन कंडीशन में है, मतलब मोर देन है, तो यहाँ पर भी मोर देन है, इसलिए ये है। लेकिन इन दोनों में यम और यस तो मिल गया, यम और यस, लेकिन कॉमन वर्ड यहाँ पर नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है। एक पे है यन और दूसरे पर है यू, इसलिए कॉमन वर्ड ना हो करके डायरेक्शन तो सही है, और कॉमन वर्ड नहीं होने के कारण हम तीनों को कंबाइन करेंगे। तीनों को कंबाइन करते समय पहले हम ध्यान देंगे कि यम पहले होना चाहिए, तो इसको पहले लिख लो, यम कंबाइन, कंबाइन ऑल थ्री। तो इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, यम इज़ लेस देन, कर सकते हैं, लेस देन यू। अब u इज़ लेस देन और इक्वल टू s। अब s इज़ कहाँ आना चाहिए, लास्ट में s आना चाहिए, सॉरी, यस उसको नहीं, यस बाद में आना है, u के साथ यम और यू, यम एन यस है, सॉरी। देखें ये कि यम मोर देन यहाँ है और यम यहाँ है, तो तीनों को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन वर्ड यहाँ दोनों के लिए मिल रहा है, और यम मोर देन भी मिल रहा है ना, यम मोर देन, लेस देन और यस मोर देन। तो केवल इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कौन कौन सा पहले आएगा, इसको हम लिखेंगे यम इज़ लेस देन यू, और फिर u इज़ लेस देन और इक्वल टू s। अगर इसको हम रिजल्टेंट देखने, कंक्लूजन देखेंगे, तो कंक्लूजन इसका हो जाएगा m, एक में लेस देन है, दूसरे में हमारा लेस देन इक्वल, तो दोनों को इसके अनुसार होगा, दोनों इक्वल नहीं है, एक ही है, तो उसमें ऑलवेज लेस देन s होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कंक्लूजन यम इज़ लेस देन यस, तो ये सही मिल रहा है। दूसरा देखें, इसको हम देखते हैं, देखिए यन एन यू, यन के साथ ये लेस, यहाँ ये मिल रहा है। डायरेक्शन देखें तो यन का डायरेक्शन यन की तरफ है इसका, और इसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो एक तो ये रेलिवेंट हुआ, और दूसरा है यू का ओपन होना चाहिए, और दूसरे का दूसरे का यू जो है वो ओपन है इसमें, और ये है इसमें क्लोज है। तो अगर हम देखें इसको, अगर हम ये रेलिवेंट हुआ, लेकिन इस रेलिवेंट में यन यहाँ से मिल गया और यू यहाँ से मिल गया, ठीक है, यस यू यन यहाँ से मिल गया, यस यहाँ, लेकिन उसका कॉमन वर्ड यहाँ पर नहीं, इक्वल नहीं है। एक में यू है और दूसरे में एस है, एक में यू है दूसरे में एस है। तो हम तीनों को कंबाइन करके देखेंगे। अगर कंबाइन दोनों में एक ही कॉमन वर्ड मिल जाता तो दो को ही कंबाइन कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कॉमन वर्ड जो है ना, दोनों वर्ड तो मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन देखिए, यू ओपन होना चाहिए, ओपन है, और यन की तरफ डायरेक्शन ये है, तो एन की तरफ ये है, तो दोनों तो ठीक है, लेकिन इसमें जो यम और एन के अलावा, यन एंड यू के अलावा जो वर्ड हैं वो कॉमन नहीं है, ये अलग है, यम और यस अलग है, इसलिए तीनों को हम कंबाइन करेंगे। स्टार्ट करते हुए इधर से, यम इज़ लेस देन यू, अब यू इज़ लेस देन, यू बीच में नहीं आएगा, यू जो है, यू को हम, क्योंकि यम इज़ लेस देन यू, इसमें यन आएगा, सॉरी, यहाँ लास्ट में यन और यू मिलना ही मिलना है, तो यन से स्टार्ट करेंगे हम, यन इज़ लेस देन एस, हैं, और एस इज़ मोर देन यन, इसको अगर हम दें, यस है यहाँ, अच्छा, दूसरा यन और यू,
एन एंड यू, सॉरी, इसमें अगर हम और देखें ध्यान से तो यस दो जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है। इसमें यू यहाँ मिल रहा है और एन यहाँ मिल रहा है। यू और एन हमें चाहिए, यू एन एन चाहिए और दोनों कॉमन वर्ड भी मिल रहे हैं। तो हम दूर तक ना जा करके यहाँ पर ये देखते हैं कि कॉमन वर्ड मिल रहा है दोनों का, एन और यू भी मिल रहा है इसमें और कॉमन वर्ड है, तो इन्हीं दोनों को केवल कंबाइन करेंगे। तो एन इज लेस देन एस और एन इज लेस देन एस और एस इज लास्ट में हमारा एस देन लेस देन एस, ये किसी हालत में हमारा कहीं गलत तो नहीं लिखा है, कहीं गलती तो नहीं हुई। चौथा, एन इज लेस देन एस, एस इज एस इज इक्वल टू आर यू, एस इज इक्वल टू यू, ठीक है। और यू इज मोर देन एस और ये हो जाएगा लेस देन एस और एन यू परसेंटेज है, लेस देन हुआ और इसको जो है ये इसमें है और एन इज़ मोर देन, एम इज़ मोर देन एम, एन इज़ मोर देन एम। यहाँ पर स्टार के लिए मोर देन है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद यहाँ तो ठीक है, अगर यहाँ पर कोई काम मतलब नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन वर्ड है ही नहीं है, अगर कंबाइन करेंगे तब भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखें यस और फिर यस इज़ मोर देन आर इक्वल टू यू। यहाँ पर अगर देखते हैं कि कंबाइन करने के बाद इनइक्वलिटी जो कॉमन वर्ड है उसकी इनइक्वलिटी अपोजिट है, तो इसलिए ये गलत होगा। थर्ड वाले को देखें, यानी एम इज़ मोर देन है, इसमें डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और एन यहाँ पर जो है अगर देखें एन की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन एन के साथ मोर देन है, यहाँ है एन लेस देन, तो ये जो है रिवर्स है, इसलिए डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सो ओनली क्वेश्चन, इसमें ओनली फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से डिकोड करना है, कहीं गलती ना होने पाए, नहीं तो क्वेश्चन बाद में गलती आएगी। तो यह है $C, डॉलर के लिए इक्वल है जे है। एक तो स्टेटमेंट ये हुआ और दूसरा स्टेटमेंट है जे परसेंटेज बी, परसेंटेज के लिए लेस देन है। और तीसरा है E एट द रेट ऑफ V, E एट द रेट ऑफ के लिए लेस देन और इक्वल टू V स्टेटमेंट। E एट द रेट ऑफ B, ठीक है। अब कंक्लूजन, में अगर हम देखते हैं तो E परसेंटेज J है, E परसेंटेज के लिए लेस देन लगाएंगे, J है नंबर 1। नंबर टू
सी स्टार बी, सी स्टार बी, स्टार के लिए मोर देन बी। थर्ड अगर हम देखते हैं वो है सी स्टार ई, सी स्टार के लिए मोर देन सी स्टार ई। अब इसी को, इस कंक्लूजन को और इसमें से चेक करते हुए हम देखेंगे, देखें ई यहाँ पर ई इज़ लेस देन है, यहाँ पर ई लेस देन है, ओके। जे इज़ मोर देन, यहाँ पर जे इज़ लेस देन है, जे इज़ लेस देन है। तो एक न एक कोई न अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये डायरेक्टली यू कैन कैंसिल। अगर दोनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो यू कैन कैंसिल डायरेक्टली। यहाँ पर देखें सी इज़ मोर देन है और जहाँ इक्वल है, यहाँ पर अगर भी देखा जाए तो ये मैच नहीं कर रहा है, इक्वल है और ये है, तो इसको भी आप मैच डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। सी इज़ मोर देन, यहाँ इक्वल है, ये भी कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए नन ऑफ फॉलो, नन ऑफ फॉलो। तो यही है हल करने का एक तरीका है। इस तरीके को आप जो है प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप पाएंगे कि ये जो है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूरी है, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मतलब हर एग्ज़ाम में 5 नंबर का कम से कम जो है एक क्वेश्चन होगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। इसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए आप प्रैक्टिस करिए और देखेंगे कि ये जो है आप आसानी से कर पाएंगे। ध्यान रहे कि इसके पहले हमने जो मेथड बताया हुआ है जो डिस्कशन में नोट में, उसको बार बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा और साथ में इसको करते जाएंगे जैसा हमने किया हुआ है और जैसा हमने बताया हुआ है। तो ये तो हुआ इनइक्वलिटी का। इसके अलावा एग्ज़ाम में और भी आता है कि इनइक्वलिटी ना दे करके डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है और फिर कंक्लूजन 3 ना हो करके या 2 दिया है। 3 ना हो करके केवल 2 दिया है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि एक 3 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा सही होगा। मेथड यही है, इसी मेथड से आप करिएगा और करने के बाद उसमें वो जो ऑप्शन होता है कि ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, नन ऑफ नन थर्ड, नन neither first nor second follows and फिर none of these। इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप पहले इसको चेक कर लेंगे कौन सा सही है, उसी के अनुसार इसमें जो है आप कर सकते हैं। वो इट इज़ वेरी इजी। तो मेन चीज़ है इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है जो विदाउट इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से आप कर लेंगे। तो इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं इनइक्वलिटी। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे जो वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कंपैरिजन। ये सब एक्चुअली इन रीजनिंग के ही पार्ट हैं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।